अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज बैंक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा ज़री तरक्याती बैंक में जो MCO OG3 की सीट्स आई हुई हैं, तो उसके लिए टेस्ट का सिलेबस जो है वो क्या होगा। चूँकि ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब आपको टेस्ट का पता होगा, टेस्ट के क्राइटेरिया का पता होगा, तभी आप जो है वो उसकी प्रिपरेशन अच्छी कर सकेंगे। किस लेवल पे कितना टाइम जो है वो लगाना है और किसकी तैयारी कम करनी है, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये 4 जो हैं वो चीज़ें ओपन हुई हैं, 4 नंबर हैं, 4 कंटेंट हैं। तो इनको मैं डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूंगा कि इनमें मज़ीद कौन कौन से पोर्शन आते हैं। अब इंग्लिश ग्रामर आप पढ़ते रहेंगे तो आप इसको ही नहीं ख़त्म कर पाएंगे। तो इंग्लिश ग्रामर में से कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बाकी जो है वो मैथमेटिक्स वगैरह। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूं, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है। ZTBL टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से अगर आपको मेरी गाइडेंस चाहिए या मुझसे मटेरियल चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, या मुझसे आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जूम सेशन पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मेरा जो है वो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप जो है वो व्हाट्सअप पे मुझसे रब्ता करके मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ठीक हो गया जी। दूसरी चीज़, इसका टेस्ट का जो है वो इसका टेस्ट कितने मार्क्स का होगा, तो 100 मार्क्स का होगा। एक MCQs 1 नंबर का होगा और उसके लिए जो आपको टाइम चाहिए वो 90 मिनट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। मतलब कि आपको 1.5 घंटा मिलेगा 100 MCQs अटैम्प्ट करने के लिए। एक नंबर का 1 MCQs होगा और टाइम जो है वो 100 MCQs को अटैम्प्ट करने के लिए आपके पास 1.5 घंटा होगा और 1 नंबर का 1 MCQs होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो ये फिज़िकली टेस्ट होगा, जो आपने सेंटर सेलेक्ट किया है उधर ही जाके आपको टेस्ट देना पड़ेगा। और सेम इसमें वो बबल शीट होती है। आपने रफ अमल मैथमेटिक्स का करने के लिए आपको पेज वो दे देते हैं, इसमें कैलकुलेटर इस तरह की चीज़ें वो नहीं लेके जाने देते। तो आप रफ़ करके डायरेक्ट जो है वो बबल शीट आपको फिल करना होती है। इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। अब इस टेस्ट को आपने जो है वो ये टेस्ट इसका PPSC के लेवल का होता है। PPSC के लेवल का मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि अब देखें मिनिमम ग्रेजुएशन डिग्री रिक्वायर्ड है, तो हर डिग्री होल्डर ने इस पे अप्लाई किया होगा। अब जो स्टूडेंट, अब एक एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है वो इंग्लिश पोर्शन में वीक होगा। एक इंग्लिश डिग्री का जो स्टूडेंट है वो एग्रीकल्चर पोर्शन में वीक होगा। इस तरह मैथ वाला जो है वो भी एग्रीकल्चर में वीक होगा, एग्रीकल्चर वाला मैथ पोर्शन में वीक होगा। ये इस तरह जो है वो चीज़ें हैं। तो इसकी तैयारी अगर आप करें तो अपने सिलेबस को और इस परसेंटेज को सामने रख के करें कि कोर्स ऑफ पोर्शन कितना इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ बहुत अहम है। लास्ट टाइम जिस तरह मैंने बताया कि जनवरी में जो एडवर्टाइजमेंट आई थी उसमें 55 मार्क्स जिसके टेस्ट में थे उसको उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुला लिया था। फिर जो जुलाई में एडवर्टाइजमेंट आई थी उसमें जिनके 60 मार्क्स थे उनको बुला लिया। अब साफ ज़ाहिर है इस दफ़ा मेरिट हाई होगा, क्योंकि कैंडिडेट जो हैं वो हर दफ़ा बढ़ते हैं। फ्रेश ग्रेजुएट जो है वो यूनिवर्सिटियों से आते हैं और वो अप्लाई करते हैं। अच्छा जी, अब इंग्लिश ग्रामर और उसकी जो कंपोजिशन है उसमें से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें ऐसे है कि कंपोजिशन आती है, जिस तरह वो प्रेपोजिशन आ रही होती है, ऑन, ऑफ, इट, एट, इस तरह के फिल इन दी ब्लैंक्स होंगे। नीचे 4 ऑप्शन होंगे, सूटेबल जो होगा वो आपने टिक करना होगा। फिर एक पैराग्राफ होगा, 7-8 क्वेश्चन उसमें से होंगे। एक पैराग्राफ 10 से 12 लाइन का होगा, उसको आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है। 8 से 10 क्वेश्चन जो हैं वो आपके उस पोर्शन से निकल जाएंगे। उसके बाद कुछ सिनोनिम्स होते हैं वो आपने देखने होते हैं। कुछ जो है वो मीनिंग होते हैं कि मतलब कि वर्ड लिखा होता है और इसका इंग्लिश में मीनिंग वो पूछ रहे होंगे कि इसका मीनिंग क्या है। ये 4 से 5 पोर्शन में से इंग्लिश पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। मैथमेटिक्स, उसमें लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, ये सारी चीज़ें, ये इस तरह के क्वेश्चन होंगे। अब मैथमेटिक्स के पोर्शन में 2 तरह से क्वेश्चन आएंगे। एक तो बहुत ही सिंपल, आप जो है वो अपने हाथ पे ही उसको ज़रब जमा करके कर लेंगे। कैसे, जैसे कि लास्ट टाइम 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे थे कि
अगर 1 एकड़ में जो है वो 2 बोरी यूरिया, 1 बोरी DAP, 5 kg सल्फ़र डल रहा है तो 10 एकड़ में कितना कितना डलेगा। अब सिंपली इन तीनों जो डिजिट्स हैं इनको अपने 10 से मल्टीप्लाई करके नीचे जो आंसर है वो लिख देना। इस तरह 1 एकड़ को अगर पानी हम उसको लगा रहे हैं भरने में 3 घंटे लग रहे हैं तो 6 एकड़ को कितना टाइम लगेगा। ये इस तरह से जो हैं वो सीधे सीधे क्वेश्चन 5-6 होंगे जो आप इजीली कर लेंगे। कुछ होंगे परसेंटेज वाले, मतलब कि 80% का 40% कितना होगा, जो इस तरह से क्वेश्चन आ रहे होते हैं। फिर 0.05 किसका परसेंट है तो वो 80 बनेगा। ये थोड़े से कन्फ्यूजिंग है, ये कैलकुलेशन टाइम वेस्टिंग के लिए होते हैं। आपके 20 क्वेश्चन जो हैं वो मैथ से होंगे, 20 क्वेश्चन इंग्लिश से होंगे, आपके 40 क्वेश्चन हो गए। अब आ जाएं जी जनरल नॉलेज पे। जनरल नॉलेज एक बहुत वसी पोर्शन है, इसको जितना आप पढ़ें ये कम है। इम्पोर्टेंट क्या है वो जो है वो मैं डाटा शेयर करता रहूँगा। इसमें कुछ चीज़ें आती हैं, मतलब ईयर पूछे जाते हैं, ईयर ऐसे कि कौन से ईयर में क्या हुआ था, इस तरह की चीज़ें। जिस तरह पाकिस्तान लेटेस्ट जो है वो क्वेश्चन लास्ट टाइम जो आया था वो ये आया था कि चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान ने किस ईयर में विन की थी। इस तरह फुटबॉल का चैम्पियन कौन था। उसके बाद एग्रीकल्चर का बजट जो है वो इस दफ़ा कितना था, बजट में एजुकेशन के लिए कितना बजट मुख्तस किया गया था, फ़लाँ कंट्री का जो है वो कौन है प्रेसिडेंट, ये वो इस तरह के। तो कुछ स्टैंड फॉर पूछे जाते हैं, जैसे कि FAO स्टैंड फॉर, उसके बाद IPS स्टैंड फॉर, इस तरह कुछ USB स्टैंड फॉर उसके। क्योंकि इसमें देखें काफ़ी पोर्शन है, इस्लामिक स्टडी है, पाक स्टडी है, हिस्ट्री है, एवरीडे साइंस है, करंट अफेयर है, कंप्यूटर प्रोफिशेंसी है। उसके बाद कुछ एक्सेल का पूछ लिया कि कौन सी शॉर्ट की यूज़ होती है फ़लाँ चीज़ के लिए, कौन सी शॉर्ट की यूज़ होती है फ़लाँ के लिए। उसके बाद कोई एक्सेल का माइक्रोसॉफ्ट कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है फ़लाँ। कोई बैंक की करेंसी के बारे में पूछ लिया। लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था कि जो 5 का नोट निकला था वो उसके बारे में कि वो कब निकला था और कब बंद हुआ। स्टेट बैंक का गवर्नर पूछ लिया जाता है, ZTBL का प्रेसिडेंट पूछ लिया जाता है। इस तरह ZTBL का हेड ऑफिस कहाँ है ये पूछ लिया जाता है। कुछ वर्ल्ड डे पूछे जा सकते हैं कि वर्ल्ड फार्मर डे कब है, एग्रीकल्चर डे कब है, वुमेन डे कब है, हेल्थ डे कब है। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो इसमें इस कैटेगरी में आपसे पूछे जाएंगे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये मैं आपके साथ शेयर कर भी दूंगा। नेक्स्ट पोर्शन है जॉब रिलेटेड। जॉब रिलेटेड जिस तरह मैंने आपको बता ही दिया, जॉब रिलेटेड से क्या वो मतलब जॉब रिलेटेड जनरल नॉलेज ये सेम चीज़ है। जॉब रिलेटेड में भी वो यही चीज़ें, कोई कंप्यूटर की चीज़ें पूछ ली, एक्सेल की, वर्ड की। उसके बाद एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि वर्ड में अगर कोई हम डॉक्यूमेंट हम टाइप कर रहे हैं तो उसको कितने तरीक़ों से सेव किया जा सकता है, जैसे सेव एज़ है, कंट्रोल एस है, इस तरह 2-3 तरीके हैं इसके। एक्सेल में जो पैरेलल होती हैं वर्टिकल उनको क्या बोलते हैं, जो है वो हॉरिजॉन्टल होती हैं उनको क्या बोलते हैं, जिस तरह ये इसमें एक्सेल में सेल होते हैं। ये चीज़ें जो हैं वो आपकी जॉब रिलेटेड से हैं। फिर आपका कोई टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिया कोई लोन के हवाले से कि आपने एक फार्मर को 10 लाख लोन दिया था, तो 1 लाख पे 1 साल का मार्कअप 17% है, तो 10 लाख पे 6 महीने का कितना प्रॉफिट बनेगा। मतलब ये जॉब से रिलेटेड भी है, कैलकुलेशन भी है। तो मैं आपको वे बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद पाकिस्तान की करेंसी से रिलेटेड, मतलब महंगाई की शरह कितनी है, इलिटरेट पीपल कितने हैं, एजुकेट पीपल कितने हैं, ये सारे इसी से रिलेट कर रहे थे। उसके बाद आ गया जी एग्रीकल्चर का पोर्शन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आप सब के लिए डिफ़िकल्ट भी होगा। अब साज़र जो बाकी 4 चीज़ें हैं, जो भी डिग्री होल्डर है उसने इस्लामियत भी पढ़ी है, उसने मुताला पाकिस्तान भी पढ़ी है, उसने कंप्यूटर साइंस भी पढ़ा होगा। एग्रीकल्चर हर किसी ने नहीं पढ़ी होती, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो ऐसे, अब जो मैथ के स्टूडेंट हैं उन्होंने जनरल नॉलेज ज़रा कोई ना कोई टेस्ट दिए होते हैं, उनको थोड़ा बहुत इल्म होता है।
चैनल इंग्लिश उन्होंने पढ़ी होती है, मैथ के क्वेश्चन वो इस तरह एग्रीकल्चर के लिए मसला बनता है। इसलिए मैंने आपको कहा कि इस टेस्ट को आपने इजी नहीं लेना। एग्रीकल्चर के 20 मार्क्स हैं। अब एग्रीकल्चर का पोर्शन फिर है भी डिफ़िकल्ट। वो ऐसे कि वो आपसे टेक्निकल नेम पूछेंगे कि फ़लाँ क्रॉप के टेक्निकल नेम क्या हैं, फ़लाँ क्रॉप का मेजर पेस्ट क्या है, इसकी मेजर डिजीज़ क्या है, पाकिस्तान में रबी क्रॉप्स कौन सी हैं, पाकिस्तान में ख़रीफ क्रॉप कौन सी हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर का जीडीपी में कितना शेयर है। उसके बाद एग्रीकल्चर का जीडीपी में कितना शेयर है। पाकिस्तान में जो है वो फॉरेस्ट एरिया कितने परसेंट है, मतलब अगर पाकिस्तान की टोटल लैंड 100% है उसमें फॉरेस्ट एरिया कितने परसेंट है, 7% है, 5 से 7। एग्रीकल्चर लैंड कितने परसेंट है, रेंज लैंड कितने परसेंट है, पाकिस्तान में डेजर्ट कितने हैं, कौन कौन से डेजर्ट हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एग्रीकल्चर के पोर्शन में आती हैं। और ये हर बंदा इन क्वेश्चन को नहीं कर सकता क्योंकि ये क्वेश्चन टेक्निकल होते हैं। अच्छा जी, फिर कोई क्वेश्चन जो हैं वो जनरल पूछ लिया। लास्ट टाइम उन्होंने फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पूछी थी। उसके बाद प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं होता, इस तरह। फिर जो हमारे काऊ हैं, बिफलो हैं, उसके बाद जो है वो शीप है, गोट है, इनकी कोई ब्रीड पूछ ली कि ये ब्रीड जो है वो, जिस तरह नीली पूछ लिया, रावी, गजरी, ये कौन सी ब्रीड हैं। फिर लेयर और ब्रेलर ये किसकी हैं, तो ये मुर्गी, इस तरह लाइव स्टॉक का पूछ लिया, फिशरीज़ का पूछ लिया। फिर कुछ टर्म्स हैं एग्रीकल्चर की ब्रांचेस, जिस तरह सेरीकल्चर क्या होती है, सिल्कवर्म की रेयरिंग, एपीकल्चर जो है वो हनी बीज़ की रेयरिंग, इस तरह ओलेरिकल्चर वेजिटेबल का बिज़नेस है, पोमालोजी फ्रूट्स का है, हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स फ्लावर का। ये मतलब कि एक वसी एग्रीकल्चर का पोर्शन है। आप इसको जितना छेड़ते जाएंगे मतलब उतने ही क्वेश्चन निकलते जाएंगे। तो जब तक आप अपना सिलेबस नहीं डिफ़ाइन कर लेते आपको समझ नहीं आएगी कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ से आप शुरू करें। अब टेस्ट मटेरियल आपको दे देना, कुछ कैंडिडेट्स के मैसेज आ रहे थे हमें टेस्ट मटेरियल दे दें। अब एग्जैक्ट तो नहीं आ सकता, भी यही आएगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इसको इस तरह कवर करें, इस हवाले से जिस तरह मैंने शुरू में बात की कि जो जनवरी में टेस्ट आया था 50 क्वेश्चन दोबारा उन्होंने जुलाई वाले में एक क्वेश्चन में डाले हुए थे। सिर्फ उनकी स्टेटमेंट किसी की चेंज की हुई है, किसी का कोई ऑप्शन चेंज किया हुआ है। तो आप अपने सिलेबस को सामने रख के प्रिपरेशन करें। चूँकि हर डिग्री वाले ने अप्लाई किया हुआ है तो 4-5 पोर्शन है, 20-20 क्वेश्चन होंगे, इसी में से ही होंगे। अब डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप उस पर जो है वो मुझे मैसेज करके मज़ीद अगर कोई आपके क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसकी जो है वो प्रिपरेशन लास्ट टाइम भी हमने करवाई थी, इंटरव्यू की, टेस्ट की। टेस्ट मटेरियल आप मुझसे ले सकते हैं, जो जिस तरह मैंने बताया कि कोई 20 से 25 ऐसे इंपॉर्टेंट हैं स्टैंड्स फॉर जो आते हैं। IPM स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इस तरह ATM स्टैंड फॉर, ये 2 क्वेश्चन पिछली दफ़ा भी पेपर में आए थे। हमारी डेली लाइफ में यूज़ होने वाले USSD, ये स्टैंड फॉर, ये भी लास्ट टाइम पेपर में आया था। तो ये चीज़ें आपने देखनी हैं। इसके अलावा बोटेनिकल नेम की शीट में आपको भेज दूंगा, फिर वैरायटीज़ भेज दूंगा। अब वीट से उन्होंने पूछा था इनकलाब 91 वैरायटी किसकी है, तो ये वीट की है। तो ये डाटा जो है वो मैं आपको भेज दूंगा। तो साथ जो है वो रात 8 बजे हमारा सेशन भी होता है, उसमें डिस्कशन भी हो रही होती है, कैंडिडेट पार्टिसिपेट भी कर रहे होते हैं। तो आप उस पर जो है वो मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि किस तरह जो है वो मज़ीद इसकी प्रिपरेशन को बेहतर बनाया जा सकता है। बाकी एक लेंथी सा पेपर है, टेक्निकल पेपर होगा, आप इसको इजी ना लें और अच्छा खासा इस दफ़ा कंपटीशन होगा। लास्ट टाइम 55 फिर 60, इस दफ़ा उम्मीद है कि 70 प्लस तक जाएगा मेरिट, क्योंकि कैंडिडेट जो हैं वो हर साल यंग ब्लड होता है
और अच्छी प्रिपरेशन के साथ आते हैं, और मेल फीमेल के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें जो है वो आपको अच्छे से अपना टेस्ट जो है वो अटैम्प्ट करना होगा। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।